चलिए जी, प्रारंभ करें। आज आप पढ़ेंगे सखी और पति शब्द के विषय में। ओम सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। मित्रों, कल आपने पढ़ा था सखी शब्द का सुविभक्ति में सखा शब्द कैसे बनता है, यह पढ़ा था। आज आप पढ़ेंगे सखी शब्द के और सभी टोटल रूप। ठीक है, तो चलिए करते हैं प्रारंभ। तो अब सखी शब्द से आप सु के बाद लाएंगे अविभक्ति। अविभक्ति लाने के बाद आप यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे तो यणादेश प्राप्त है। उस यणादेश का बाधक है ये सब। अब अग्रिम प्रक्रिया क्या होने जा रहा है यहाँ पर वो सुन लीजिए। अब सख्यर और संबुद्धौ सूत्र द्वारा क्या होता है, सख्यु अंगात परम संबुद्धि वर्जम सर्वनाम स्थानम णित्वत् स्यात्। मित्रों, ये अतिदेश सूत्र है। अतिदेश सूत्र क्या होता है कि जो जैसा नहीं है उसे वैसा कर देना। जैसे यह सूत्र किस चीज का अतिदेश करता है, पहले हम ये समझेंगे। ये सूत्र करता है णित्वत्, अर्थात जो णित नहीं है उनको ये णित्वत् कर देता है। मतलब णित की तरह, वत मतलब तरह। णित वास्तविक तो वो होता है जिसमें जिस प्रत्यय के णकार की संज्ञा हुई हो। जहां जैसे आगे चल के आप पढ़ोगे, एक णल नाम का प्रत्यय है। णल में णकार की संज्ञा होती है, लकार की संज्ञा होती है, और वहां पर क्या बचता है, मात्र अकार बचता है। तो णल क्या है, वास्तविक वो णित है। ठीक है। अब आपका यहां पर ये जो आपको नीचे येलो कलर में पट्टी पर सु औ जस अम और आउट, ये जो 5 प्रत्यय है ना जी, इन 5 प्रत्ययों में क्या है, आपको कहीं पर णकार नहीं दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि णकार णकार नहीं है तो इत संज्ञा क्या होगी इनकी। लेकिन अब इन जगह क्या किया जा रहा है, एक नए कार्य का निर्देश किया जा रहा है कि ये णित्वत् समझे जाए। मतलब ये णित की तरह समझे। कहने का मतलब णितों में जो कार्य होते हैं वो कार्य इनमें भी होंगे। पाणिनि जी के यहाँ पर णित प्रत्ययों को णित किया गया है, किन्हीं को कित किया गया, किन्हीं को ङित किया गया। इनके अलग अलग प्रयोजन है। णित करने का प्रयोजन क्या है, वृद्धि करना, जो आप अब पढ़ने वाले हो। तो आइए अब सबसे पहले सूत्र का अर्थ देख लेते हैं, क्या कहता है सूत्र। सूत्र कहता है सख्यु अंगात परम। सख्युर संबुद्ध सूत्र को देखेंगे। सख्युर अंगात परम अर्थात अंग संज्ञक सखी शब्द से परे। संबुद्धि वर्जम अर्थात संबुद्धि को छोड़ करके। ठीक है पंतोला जी, संबुद्धि के सकार को छोड़ जी जी, अर्थात संबोधन में नहीं सूत्र को लगाना है। कहा, संबुद्धि के सिर्फ सकार में, और बाकी 2 जगह तो लगेगा ही। संबुद्धि के औ में भी लगेगा, संबुद्धि के जस में भी लगेगा। संबुद्धि के सकार को छोड़ना है। और क्या करता है, संबुद्धि वर्जम, जो सर्वनाम स्थानम, जो सर्वनाम स्थान है वो णित्वत् हो जाएगा। ठीक है जी, उसे क्या हो जाएगा, णित्वत्। तो चलिए इसको क्या करना है हमें, अब णित्वत्। णित्वत् का मतलब क्या हुआ, आपके जो ये प्रत्यय है ना, ये जैसे सुनते तो हो, का पढ़ाई हो रहा है, झूठों का ना कुछ नोट होता है ना कुछ का। श्याम सुंदर जी कर दिया जी, कर दिया, म्यूट कीजिए सर। हाँ, चलिए। तो संबुद्धि, अब हम क्या बता रहे थे, सर्वनाम स्थान णित्वत् होता है। और आप जानते ही हैं सर्वनाम संज्ञा किसकी होती है, सर्वनाम संज्ञा नहीं, सर्वनाम स्थान संज्ञा। सर्वनाम स्थान संज्ञा किसकी होती है, सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है सु औ जस अम और आउट तक। तो ये णित्वत् किनको करता है, संबुद्धि भिन्न जितने भी सर्वनाम स्थान है उनको णित्वत् करता है। सु में तो णित्वत् करने का कोई फायदा नहीं है,
क्योंकि वहां तो सखी शब्द को दूसरे दूसरे काम हो जाते हैं और वो सखा बन जाता है, वो एक अलग प्रक्रिया है। ऋतवत का वास्तविक काम आपको कहाँ दिखाई देगा? औ में, जस में, अम और आउट में, इतने में काम दिखाई देगा। तो उनको क्या मान लिया गया? ऋतवत। ऋतवत मान लिया गया, अर्थात वो समझ लिए जाएंगे ऋतवत, ठीक है, अर्थात वो ऋत समझ लिए जाएंगे कि ऋत को मान करके जो कार्य होते हैं वो इनको मान करके होने लग जाएंगे। देखो, औ में कहीं ण नहीं है, स्वर्णकार की संज्ञा हो, जसमें कहीं पर भी ण नहीं है, स्वर्णकार की संज्ञा हो, है ही नहीं इनमें, बस अतिदेश किया गया है इनमें कि ऋतवत अर्थात ऋत की तरह समझे जाए। ऐसे अतिदेश मैंने कई बार आपको बताया है। कुत्ता पालने वाले में, कुत्ता पालने वाले अक्सर क्या करते हैं, उसको पुत्रवत स्नेह देते हैं, अरे ये बेटे ये वो तमाम, है ना, तो मतलब वो वैसा नहीं है, लेकिन उसे पुत्रवत स्नेह मिलता है, उसको दूध मिलता है, घी मिलता है, रबड़ी मिलती है, सब कुछ वैसा ही लालन पालन, बेड पर बिस्तर पर बाकायदा सोता है, तो उसे वैसा माना जाता है जो नहीं है जैसा। इसी तरीके से औ जस वगैरह इनमें नकार नहीं है, सो ऋतवत, ये ऋत हो, तो ऋतवत अर्थात ऋत की तरह माना गया इन्हें, ठीक है ना। ऋतवत शब्द का अर्थ क्लियर हो गया। चलिए, तो इसने किस किस को ऋत कर दिया? ऋत की तरह कर दिया। किसको कर देगा ये? तो ये कर देगा आपके इस औ को कर देगा, ठीक है, औ के बाद जस को कर देगा और अम को भी कर देगा, वो जान ही रहे हो, इन दो को ही देख लो आप, समझ पाए। ऋत करने का फायदा क्या हुआ? फायदा यहां पर होगा कि ये सूत्र है आपका अचोइणिति, सूत्र को याद कर लेना, सूत्र बहुत लगता है व्याकरण शास्त्र में, है। क्या कहता है सूत्र? सूत्र कहता है अजंतंगस्य वृद्धि इति णिति च प्रत्यये परे, इति णिति च प्रत्यये परे, प्रत्यय नहीं है लेकिन आप जोड़ देना उसे, कि अजंत अंग मतलब वो अंग संज्ञक भी हो, साथ साथ अजंत भी हो जी। कैसा होना चाहिए? अजंत अंग, अजंत का मतलब अच अंत वाला अंग, है ना, आप जानते हो। तो क्या हो जाता है, उसको वृद्धि हो जाती है अजंत अंग को, कब? जब इंत अथवा णित प्रत्यय परे हो, ठीक है जी। इंत और णित प्रत्यय परे हो तो अजंत अंग को क्या हो जाती है जी? वृद्धि। इसका देखो, आप इधर भी देख रहे होगे, ये थोड़ा सा बनाया है अजंत अंगस्य, उसको वृद्धि होती है दो चीजों के, या तो इत प्रत्यय हो, इत मतलब जिसके यकार की संज्ञा हुई हो, वो तो होता है इत प्रत्यय, और दूसरा नीचे देख रहे होगे उससे णित प्रत्यय, जिसके णकार की संज्ञा हुई हो वो कहलाता है णित प्रत्यय, ठीक है जी। तो बस दो ही जगह ये लगना है, इत प्रत्ययों में और णित प्रत्ययों में। अभी आपने क्या किया है, औ को, जस को, ये जो सर्वनाम स्थान है, इनको णित की तरह आपने अतिदेश किया है कि णित की तरह समझे जाए। तो अब क्या होगा, औ प्रत्यय के परे रहते भी वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि औ णित है, णित की तरह आपने मान लिया, वृद्धि कर दी। वृद्धि करने से क्या होगा? वृद्धि देख लीजिए, वृद्धि हुई तो सखई औ ये स्थिति हुई, और वृद्धि करने के बाद क्या हो जाना है? आय आदेश, क्योंकि अब तो इच्यो आया वही लग जाएगा, सखई औ, अब तो आय आदेश हो जाएगा इच्यो आया वह सूत्र द्वारा, तो स्थिति हो जाएगी सख आय औ, बस आय आदेश करना, मिला देना है, और मिला देना है सखा यौ, ये बन जाएगा, ठीक है जी। चलिए अब देखिए इधर आपका, अब सखी आगे जस विभक्ति, जो आपने काम औ में किया वही वही यहां करना है। जस क्या है? जस का अस बचता है, ये क्या है? ये णितवत है, ये क्या है? णित की तरह है, ये प्रत्यय, ये प्रत्यय को किया जा रहा है णितवत, समझे रहना, प्रकृति से कोई छेड़छाड़ नहीं है। उसके प्रत्यय के परे रहते प्रकृति क्या है? अंग है, अंग संज्ञक है, यस्मात् प्रत्यय प्रत्यंगम, अतः उस सखी अंग को क्या हो जा रहा है? अचोइणिति सूत्र द्वारा अजंत अंग है, सखी के अंदर बाद में ई है ना, सखी के बाद ई, तो ये अच अंत वाला अंग है, जो भी अजंत अंग होंगे वहां वृद्धि हो, ठीक है जी। तो यदि वो आगे कोई णित प्रत्यय परे होगा तो इसको णितवत आदेश किया गया, वृद्धि कर दी, तो सखई अस, आय आदेश सखा अस, अब मिला दीजिए और सकार को रुत्व विसर्ग कर देना है, वो प्रक्रिया जानते ही है, तो क्या बन जाएगा? सखाय। आपके प्रथमा विभक्ति में क्या रूप बन गए? सखा, सखायऊ, सखाय, ठीक है जी। इतने रूप आपने बना लिए, और यहां पर देखो सखायऊ रूप, इसके बाद
अचुविणति लगा करके, वृद्धि करके और आयादेश करके। और फिर उसके बाद आपकी लघु सिद्धांत कौमुदी में सखा यह, ये जस विभक्ति का भी रूप लिख दिया है। इसके बाद आप सिद्धांत कौमुदी में संबोधन का रूप दे रहे हैं, हे सखे, है कैसे बन जाएगा, सखी शब्द से। और जैसे आपने हरि शब्द में संबोधन में क्या किया था, सखी शब्द को वहां हरि को गुण किया था, यहाँ पर भी गुण करके क्या बना लेना, हे सखे। और बाकी रूप हे सखायऊ, हे सखाय, संबोधन के क्लियर हुए। अब आ जाइए द्वितीय विभक्ति पर। द्वितीय विभक्ति में भी कुछ नहीं करना है, सखी आगे अम विभक्ति लाना है, ठीक है जी। सखी आगे अम विभक्ति लाना है, और अम भी णितवत है, इसलिए यहां पर अमी पूर्व नहीं लगेगा। अब णितवत हो जाने से सखी की ई को ऐ वृद्धि हो जाएगी, तो सखई अम, यहां पर मैंने रूप लिखा नहीं है क्योंकि आपको वैसे ही समझा देना है, सखई अम। और अब आपको क्या कर देना, ऐ को आय आदेश सखायम, मूल कार्य वो रूप यहां दे दिया है, ये सखायम, ठीक है जी। और फिर आपको औ में फिर क्या कर लेना है, सखायऊ, जैसे पहले औ पर बनाया था ऐसे यहाँ पर भी सखायऊ, वही प्रक्रिया करके है। पहले णितवत कर दीजिए, णितवत करके फिर उसको प्रकृति को वृद्धि कर देनी है जो अंग संज्ञक है, वृद्धि के बाद आय आदेश हो जाएगा, यथावत जो संधि है वो, है ना जी। हाँ, ये सब हो जाएगा। चलिए, तो अब ये आप सखायम यहां तक समझ गए। अब आ जाइए आप सस विभक्ति में। सस विभक्ति में क्या करना है, बहुत इजी, कुछ भी नहीं करना। जैसे हरि शब्द का आपने हरिन बनाया था, क्या किया था, कुछ नहीं, प्रथम पुरुष वर्ण किया था और तस्मात् छसु नपुंसी से सकार को नकार कर दिया था। ऐसे ही यहाँ पर सखीन बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर यहाँ तक कोई कार्य नहीं है, देखो, इसलिए हमने इनको लिखा नहीं है इधर। अब क्या करना है, सखी शब्द की चूंकि आप जानते हैं घी संज्ञा होती नहीं, तो जब घी संज्ञा नहीं होती, तो हरि शब्द की घी संज्ञा होती थी, तो उसका तो हरिणा बनता था, मतलब टा को ना हो जाता था, आंगोना स्त्रिया में सूत्र आपने पढ़ा। लेकिन यहां तो नहीं होती है घी संज्ञा, तो टा को ना नहीं होना है, तो क्या हो जाएगा, सखी प्लस आ, स्थिति दिमाग में रखी रहिए, सखी प्लस आ, यण हो जाएगा, बस क्या हो जाएगा, यण आदेश। तो सख्या रूप आपका दिया ही है। आगे आगे केवल जोड़ देना है, सख्या के बाद सखी भ्याम और सखी भी, तृतीया पूरी हो गई। चतुर्थी में आ जाइए, चतुर्थी का एक रूप दे ही दिया है यहाँ पर, सख्ये। देखो, मूल ग्रंथ में सब कुछ लिखा हुआ है, जहां विशेष है बस वही बताते हैं मूल का। सख्ये, यहां पर भी क्या कर दिया, सखी आगे गे, यहां पर भी घी संज्ञा हुई नहीं, घी संज्ञा हुई नहीं। वैसे तो घी संज्ञा होती है हरि का, तो हरे बनता है, अब क्योंकि वहां गुण हो जाता है और अयादेश हो जाता है। यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, गुण अयादेश कुछ नहीं होना, क्योंकि ये तो घी संज्ञक ही नहीं है, सखी शब्द की घी संज्ञा होती ही नहीं है इकारांत होते हुए भी, क्योंकि शेषो ज्ञ सखी में निषेध किया गया है। तो यहाँ पर भी यण करके सखी ए सखी, ठीक है जी, हाँ, सख्य बना लिया। इसके बाद क्या करिए, आगे के रूप तो बना ही दीजिए, सखीभ्याम और सखीभ्य है जी, सखीभ्याम और सखीभ्या। चलो आगे फिर क्या करना है, अब आ जाइए आप पंचमी विभक्ति। तो पंचमी विभक्ति का रूप हमने यहाँ लिख भी दिया है और आपके ग्रंथकार ने भी उसको लिखा है। पंचमी विभक्ति में क्या करना है, आप सखी शब्द से नसी लाइए, नसी का बचेगा अस, तो सखी अस, ठीक है जी जी। और आपको कर देना है यणादेश, यण ही यण हो जाएगा जी, ठीक है हाँ, यण हो जाएगा, तो स्थिति बन जाएगी सख्य अस, सख्य यस अस, ठीक है जी हाँ। अब एक सूत्र को स्मरण कर लीजिएगा, वो सूत्र है आपका क्षत्यात्परस्य। ये सूत्र क्या कहता है, खिति शब्दाभ्याम, किसी शब्द में या तो खीति ह्रस्व हो, खिति शब्दाभ्याम, या फिर किसी शब्द में खीति शब्दाभ्याम, या फिर खीति शब्द दीर्घ रूप में पठित हो, तो क्या हो जाता है, इनसे परे, मतलब दीर्घ खी या खी, या है मतलब ह्रस्व खी और दीर्घ खी, ह्रस्व ती और दीर्घ ती, इनसे परे कृत यणादेशाभ्याम, यणादेश कर लिया गया है, उनसे परे है, कृत यणादेशाभ्याम परस्य क्या हो जाता है,
काम सुन लीजिए, काम क्या करता है सूत्र, काम जानना बहुत जरूरी है। ngसी ngसो हो अतः उ, ngसी ngसो अतः अर्थात ngसी और ngस के, षष्ठी है ना, ngसी ngसो हो अर्थात ngसी और ngस के, अतः मतलब आकार को, ह्रस्वकार तपर करने, क्या हो जाता है उ, मतलब उ हो जाता है आकार को, ठीक है ना। तो वही देख लीजिए, हमारा क्या खी या ती में से क्या शब्द है कि जी हमारे सखी में ह्रस्व खी है, तो चलेगा, सूत्र में कहा है ह्रस्व खी है। क्या उस ह्रस्व खी को यण कर लिया गया है क्या? यस, यण हमने या कर दिया है, देखो ये स ख य ऐसा बना लिया है। उसके बाद क्या है, ngसी ngस का आकार हो, तो ngसी ngस का क्या है, अस बचता है दोनों का, तो दोनों यहाँ पर देख लीजिए आकार भी विद्यमान है, तो उस आकार को क्या कर देना है, ऊ कर देना है। ऊ कर दिया तो जो अस था वो प्रत्यय बन गया उस, अस प्रत्यय किसमें बदल गया, उस। और बस कुछ नहीं करना, बस भैया मिला देना है, आपने यण तो पहले ही कर चुके हो ना जी, बस आप मिला दीजिए और सकार को रुत्व विसर्ग कर देना है फटाफट, तो क्या रूप बन जाएगा, सख्यु। क्या रूप बन जाएगा, सख्यु। आगे आगे और देख लीजिए, सखीभ्याम सखीभ्यः, एक पंचमी पूरी, षष्ठी में एक वचन में फिर यही प्रक्रिया करना है आपको, सख्यु, क्योंकि एक जैसा रूप बनेगा, ठीक है जी, क्योंकि दोनों में कार्य एक जैसा है, क्योंकि ngसी ngस के कार्य को उकार हो ही जाना है और यण उसका अस बचता है तो यण भी हो जाना है, ठीक है जी। तो रूप फिर बन जाएगा सख्यु, तो सख्यु रूप इन्होंने देखो बनाया भी है। और अब आ जाइए ओस में, ओस व्यक्ति का रूप इसलिए नहीं दिया है यहाँ पर मूल में क्योंकि वो सरल है, सखी के आगे ओस लाइए, क्या करना है, यणादेश ही हो जाएगा, देखो यणची है, के स्थान पर यण होता है, परे रहते यणादेश कर दिया, सकार को रुत्व विसर्ग कर देना है, क्या बन जाएगा, सख्यो हो, ठीक है जी। और फिर आगे सखी नाम, वो भी रूप अत्यंत सरल है, जैसे आपने हरि नाम बनाया था, हरि शब्द से आपने नुट किया था और नामी दीर्घ किया था और नत्व भी कर लिया था, पर यहाँ नत्व तो नहीं हो पाएगा क्योंकि हरि में तो र था, इसलिए तो हरि नाम हो गया था। सखी नाम में ना तो र है ना श है, क्योंकि रेफ और शकार से परे ही बीच में अट कवर पवर्ग इत्यादि विधान रहे तभी नकार को नकार होता है, ठीक है। चलो, तो सखी नाम ये रूप बनेगा, वहां दीर्घिकार रहेगा, बस ये विशेष है, सखी नाम, ठीक है। फिर क्या है आगे, आगे आपका है सप्तमी विभक्ति का एक वचन, तो हम ले आए सखी आगे नी, क्या हो जाएगा, उसका ई बचेगा, सखी ई, ठीक है जी। और आपका सूत्र आ गया ये औत नाम का सूत्र, देख रहे हो ना जी, औत सूत्र क्या कहता है, औत, औत कहता है इतः परस्य, इतः मतलब इकारात परस्य, ह्रस्वीकारात परस्य, तबर करने, इतः परस्य ङे रौत, और स्यात जोड़ दो कि ङे रौत स्यात, ङे को औत हो जाता है, वहां भी तबर करना, मतलब ङे रौत स्यात मतलब ङे हे, वो ङी विभक्ति का रूप है, ङे हे है वो ङी शब्द, तो मतलब ङी को औत हो जाता है, औत मतलब औ, तो हमने क्या कर दिया, ङी को कर दिया औ, क्योंकि इकार से परे है, सखी में ह्रस्व इकार है जी, तो नी को क्या कर दिया, औ कर दिया, स्थिति बन गई सखी औ, कुछ नहीं करना, बस यणादेश आपको कर देना है, यणादेश कर दिया, सख्य औ मिला दीजिए, बन गया सख्य, ये दिया है सख्य, ठीक है जी जी। और शेषम हरिवत, शेष क्या, हमने तो शेष वाले बीच में बना ही दिए थे, शेष का मतलब जो जो रूप इन्होंने यहाँ यहाँ ये सब दिए हैं ना, ये इन सब को छोड़ करके सब हरि की तरह चलेंगे, शेष का मतलब ये होता है कि मूल में जो नहीं दिए उन्हें, इनको छोड़ करके, तो शेष हम हरि, बस शेष हरि की तरह चलाने हैं, और सखीसु वहां पर सखीसु बन जाएगा। इन सब की प्रक्रिया कैसे होती है, आप एक बार दूसरी स्लाइड को भी देख लीजिए, ठीक है जी। दूसरी स्लाइड में इनको विधिवत रूपावली दी गई है, जिससे आपको वो तुरंत समझ में आ जाए जल्दी से। ये तो सूत्र की पद्धति से आपने समझा, अब देखिए लोग तो ज्यादातर इनको ही रटते हैं, पर हमने इनको भी
ऐसा लिखा है कि आप चूंकि सूत्र पद्धति से पढ़ रहे हो, बोलने वाले नहीं हो कभी भी, इन कार्यों को बस याद रखना। हमने यहाँ पर काफी कलरों का यूज इसलिए किया है क्योंकि वैसे कार्य थे इसमें। है तो जैसे देखिए सखा बनाया, सखा में ऐसा कलर इसलिए क्योंकि अनंग आदि कार्य हुए, ये अलग अलग कार्य है सबसे। ठीक है, जो भी आपको येलो कलर दिया दिखाई दे रहा है, सखाया सखाया, फिर आगे है ना, और हे सखे में येलो नहीं होना चाहिए भाई, सॉरी ये गलती हो गई, क्योंकि वहां तो क्या हो जाता है, वहां तो गुण हो जाता है, ऋणत्वत वृद्धि नहीं होता, क्योंकि येलो कलर हमने ऋणत्वत और वृद्धि कार्य के लिए दिया है ना। तो इसका येलो कलर हम कल तो स्लाइड में से हटा देंगे, पर आज अपनी बुद्धि में से आप हटा लेना। ठीक है, चलो। और सखाय सखाया सखायम सखायम, इन सब जगह कार्य क्या हुआ, ऋणत्वत वृद्धि कार्य। ठीक है, हाँ, इसका इसका यहाँ पर ऋणत्वत वृद्धि नहीं है, या तो वो हरी शब्द की तरह गुण हो गया है ना। हाँ, ह्रस्व से गुणा को याद रखना उसके। जी। अच्छा, उसके बाद हमने दिया है ये ग्रीन कलर, मतलब केवलम यण कार्यम, यहाँ केवल यण किया है और कुछ नहीं किया इन जगह। सखी आगे टाका आ, यण सख्या। ठीक है, सखी आगे के का ये सख्य है, कुछ भी नहीं किया। चलो, और सखीभ्याम सखीभी और सखीन वगैरह उन सबको देख लेना। और ये जहां पर कलर है वहां पर उकार विधान हुआ है। अभी आपने एक सूत्र पढ़ा था, क्या नाम है उसका, ख्यत्यात् परस्य, खिति शब्दाभ्याम या खीति शब्दाभ्याम परस्य कृत यणादेशाभ्याम है, नसी ngसो अतः ऊष्या, नसी ngस के आकार को ऊ होता है, तो इन जगह ऊ विधान किया था, इसलिए इनको इस कलर में किया है। केवल सप्तमी का एक वचन है जो आपका औत विधान है, और बाकी जो जो आपको जो कलरफुल नहीं है, जो सादा सिंपल है, वो सब हरिवत है। समझ गए कितनी जगह चेंजिंग है ना। इस जगह चेंजिंग नहीं है संबोधन के एक वचन में, वो तो हरी की तरह ही है बाकी, है ना। उसको भी सिंपल कलर हम कल कर देंगे। तो ये इतना आप समझ गए ना, सखी में कितनी जगह भिन्नता है हरी से, और बाकी बचा कुछ हरी शब्दवत है। तो अब तो इसके रूप तो चला ही लोगे ना सब। चलो, आप में से चलवाते हैं किसी से, मैंने देख के बढ़िया से चला दे, उनका नाम ले। आप लोगों में से सब बुद्धिमान लोग हैं, एक से एक विद्वान हैं, ठीक है ना। तो सब समझाने पहचाने। संदीप जी, आपसे बहुत दिनों से बात नहीं हुई है, थोड़ा सा संदीप जी जी आचार्य जी, समझाओ। इन रूपों को बोलिए थोड़ा सा, कि सखा, इस सखी शब्द के रूप कैसे चलते हैं। सखी शब्द प्रथमा विभक्ति, सखा सखायो सखाया, जी जी और संबोधन में इसी को हे सखे, हे सखायो, हे सखाया। जी जी द्वितीय व्यक्ति एक वचन में सखायम, बहुवचन द्विवचन सखायो, और बहुवचन में सखीन बनेगा, सखीन, हरिण की तरह, है ना। हाँ जी। और तृतीया में सख्या, सखीभ्याम सखीभी, सखी भी छोटा ही जी का। जी जी। और चतुर्थी सखे सखीभ्याम सखीभ्या। पंचमी में सख्यु, सखीभ्याम सखीभ्या। षष्ठी में सख्यु, सख्यो सखीना। सप्तमी में सख्यो, सख्यो सख्यो सखीतु। अच्छा, आप ये बता सकते हैं कि हरी शब्द का क्या बना था सप्तमी का एक वचन, जैसे सखी का तो सख्यु बना था, हरी का बता दीजिए। हरऊ बना था। हरऊ, वेरी गुड। चलिए, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। आपके इस व्याकरण में श्रम को देख करके हम बड़े प्रसन्न हैं। आप सभी बड़े दत्तचित्त धन्यवाद आपके से बहुत पढ़ बहुत। रहे हैं। आप सबसे ज्यादा श्रम तो आप कर रहे हैं हम लोगों के लिए, जो पढ़ा रहे हैं आप, इतना समय बहुत देकर बहुत हम लोग। वर्धापन, अरे हमें तो ये कार्य करना ही है। जी आचार्य, हम भी आपके साथ प्रयासरत रहेंगे। हाँ। ठीक है ना। आप लोग विशेष रहे, मैं देख रहा हूं आज हमारी क्लास में अभी 30 लोग उपस्थित है ना, एक चले गए, 29 रह गए। तो ये संख्या शुरुआत में लगभग 150 के करीब थी, तो अभी महीने महीने घट घट के ये रह गई है। मुझे लगता है अंतिम में बस 10 लोग रह जाएंगे, 10 लोग। क्योंकि शास्त्र में एक निरंतरता चाहिए, शास्त्र में श्रम होता है, ये आप समझिएगा बात को। हम एक उस परंपरा को पढ़ रहे हैं जो पाणिनि काल में, जो क्या कैसे मतलब शब्दों पर नियंत्रण किया जाता था, कैसे शब्दों को समझा जाता था, उस परंपरा को हम पढ़ रहे हैं,
जिससे कि हमें जल्दी से बोध हो जाए। उन लोगों ने बहुत प्रयास किया था कि हम सभी शब्दों को कैसे हम संक्षिप्त रूप से जान सकते हैं, इसके लिए वो कार्य उन्होंने किया था। ठीक है ना? तो ठीक है जी। तो अब हम उस परंपरा को पढ़ रहे हैं, तो उस कारण से क्या है कि देखो लॉकडाउन में तो लोग खाली थे, नहीं क्या कर रहे, चलो व्याकरण क्लास ज्वाइन कर लो, कुछ ना कुछ आएगा ही। अब चूंकि धीरे धीरे सब खुलता जा रहा है, उनके कार्य बढ़ते जा रहे हैं, सब बढ़ते जा रहे हैं। चलो खैर कोई बात नहीं, आप लोग प्रयास करें, निरंतर उपस्थित रहें। यदि किसी किन्हीं दिन किन्हीं कारणों से अनुपस्थित होते हैं या लंबा अनुपस्थित होते हैं, तो आप प्लीज वीडियो देखना न छोड़ें। आप पुराने वीडियो जो आपसे छूट गए उन्हें देखते रहें और नई क्लास में तुरंत जुड़ें। नई क्लास में आपको जुड़ने का फायदा है, आप पूछ सकते हो तुरंत कुछ भी दिक्कत हो तो, है ना? और आप ये समझिएगा, लाइव की मानसिकता, लाइव पढ़ने की मानसिकता और एक रिकॉर्ड सुनने की मानसिकता, दोनों में फर्क होता है। ठीक है, ये आप यहाँ साक्षात उपदेश मिल रहा है। ठीक है। तो चलिए, आप ये सखी शब्द को पूरा समझ चुके हो। अब ऐसे ही सखी शब्द से आगे बढ़ते हैं मित्रों। सखी शब्द से आगे एक है वो पति शब्द। पति शब्द में थोड़ा सा अंतर है। किसकी अपेक्षा? हरि की अपेक्षा थोड़ा सा अंतर है और सखी की अपेक्षा भी थोड़ा सा अंतर है। तो आइए अब हम उस पति शब्द को भी देख लेते हैं, कैसे बनेगा वो। पति शब्द को प्रायः परीक्षाओं में पूछा जाता है, क्योंकि इसमें कुछ थोड़े थोड़े कार्य अलग हैं। ठीक है, हाँ हाँ, और बहुत सरल है, हालांकि बस थोड़ा ध्यान रखना है। चलिए जी, थोड़ा फोन आ जाते हैं बीच में। अब पति शब्द के लिए बस आपको एक ही सूत्र याद रखना है ना? ये काम है, ये निर्णय अब होना है कि कहाँ घी संज्ञा इसकी होगी या नहीं होगी, कब किस कंडीशन में होगी, है ना? घी संज्ञा। एक बात ध्यान रखना, पाणिनि जी के संज्ञा सूत्रों का बहुत रोल है। क्यों? जब उसको संज्ञा है तभी उसको काम है, संज्ञा नहीं है वो तो उसको काम नहीं है, संज्ञा निमित्तक वो कार्य नहीं हो। तो संज्ञा का बड़ा रोल है पाणिनि जी के यहाँ। इनका सूत्र है एक पति समास एव। पति समास एव क्या कहता है? आपके मूल में तो उसका अर्थ केवल यही लिखा हुआ है जो आप देख रहे हो ब्लैक कलर में, घी संज्ञा। बाकी अर्थ को हमें जोड़ना पड़ा है आप लोगों के सौकर्य के लिए गीता प्रेस वाली पुस्तक से। क्या है कि पति शब्द समासे एव घी संज्ञा। ठीक है, पति समास एव का मतलब है पति शब्द समासे एव घी संज्ञा। पति शब्द का जब किसी के साथ समास हुआ हो तभी वो घी संज्ञक होता है। न तू केवल, न तू केवल का मतलब जब अकेला पति शब्द हो तो उसकी घी संज्ञा नहीं करनी है। ठीक है जी, तो उसकी घी संज्ञा नहीं होगी जब अकेला पति शब्द है। तो हम पहले क्या कर रहे हैं कि अकेले पति शब्द के रूप पहले चलाएंगे, फिर जहां समास हो गया है, जैसे पति शब्द का समास क्या है होगा, जैसे बहुत नए लोग हैं वो नहीं जानते हो समास का मतलब, जैसे भू और ये पति। अब पति का भू के साथ समास हो गया तो भूपति, नरपति, पशुपति, ये क्या है? पति शब्द के साथ समास है तमाम अन्य शब्दों के साथ। तो ये सूत्र क्या कहता है? पति शब्द जब समास होगा तो ही घी संज्ञा वाला होगा, मतलब भूपति है या नरपति, पशुपति, तब तो वो घी संज्ञक है। तो घी संज्ञक है तो हरिवत रूप घी संज्ञा है, हरि शब्द की भी घी संज्ञा थी। ठीक है, तो उसके हरि की तरह रूप, सखी की घी संज्ञा नहीं थी, ये बात ध्यान रखना। परंतु जब अकेला पति शब्द है तो उसकी घी संज्ञा नहीं होती। क्या अर्थ है? न तू केवला, केवल पति संज्ञ घी, पति शब्द है तो वो घी संज्ञक नहीं है। चलो भैया जी, इसकी घी संज्ञा नहीं होगी तो उसके रूप बनेंगे कैसे कैसे? हाँ, एक बात और, चलो एक और बात और बता दें मित्रों, बहुत सारी पुस्तकों में ये क्या बोलते हैं, बहुत सारी पुस्तकों में ये दो रूप नहीं है जो हमने यहाँ कोष्टक में लिखे हैं, और बाकी जैसे पत्युहु और पत्यु ये रूप दिए हुए हैं, बाकी दो रूप नहीं दिए हैं। हमने इन दो रूपों को भैमी व्याख्या के अनुसार, और एक जो वो राजस्थान वाली पुस्तक है शिवदत्त शर्मा दाधिमत जी की, उनके अनुसार इन रूपों को लिखा है। घी संज्ञा का संज्ञक का मतलब क्या है? घी संज्ञक का मतलब है जैसे किसी का घी नाम रख दिया, उसका नाम है घी। पाणिनि जी ने क्या किया कि बहुत लंबे चौड़े नाम रखने से वो बचे। जैसे
बहुत से लंबे चौड़े नाम रख देते हैं ना कि वेंकटराव, माधर, केशव राम, हो जाने क्या क्या, वो बड़ा लंबा नाम बताता है इस मूवी में। ऐसे लंबे नाम नहीं रखते हैं पांडे जी, बड़े संक्षिप्त नाम रखते हैं, जिससे जैसे उन्होंने किसी का नाम रख दिया घी, जैसे आपने संज्ञा प्रकरण में पढ़ा था कि अचोत्यादि टी करके टी संज्ञा की थी, अब उन्होंने घी संज्ञा की। और ये आपने एक और संज्ञा पढ़ी है छोटी सी, भ संज्ञा, मतलब एक एक शब्द की एक एक शब्द लेकर के संज्ञा कर दे रहे हैं, ठीक है ना। ठीक सर। घी का मतलब है कि घी संज्ञा, घी संज्ञा किसकी होती है, वो संज्ञा करने वाला सूत्र शेषो घ्य सखी था, जो आपको हरि शब्द में पढ़ा दिया गया। मतलब हरि शब्द की संज्ञा है घी। जैसे आपकी संज्ञा है मेघा, है ना, हाँ। आपकी संज्ञा है मनीष, ये अलग अलग संज्ञा मतलब नाम, और संज्ञा कर दी मतलब उसका नाम रख दिया। अब नाम रखने से क्या होगा, कुछ उसको काम बताया जाएगा, उसे कुछ काम किया जाएगा, ठीक है। ठीक सर। ये बता रहा था आपको कि ये पत्यु पत्ये, मैंने दो ये रूप लिखे हैं, किन्हीं पुस्तकों में दिए नहीं है, कुछ पुस्तकों में है, पर ये होने चाहिए, ठीक है, अतः हमने इनको यहाँ रख लिया। आइए अब इन रूपों को समझते हैं कैसे बनेंगे। तो पति शब्द से सुविभक्ति लिया ना, रुत्व विसर्ग कर देना, तो सबसे पहला रूप बन जाएगा, ठीक है। बिल्कुल लीजिए, जैसे आपने हरि बनाया था वैसे ही पति। अब क्या करना है, पति शब्द से औ विभक्ति ले आए, पति प्लस औ, यहां पर आपको क्या कर देना है, प्रथम पुरुष वर्ण से पुरुष वर्ण दीर्घ कर देना है। जैसे आपने हरि बनाया था, द्विवचन में बनाया था ना, ऐसे ही क्या बन जाएगा, पति। बहुवचन में आपने एक सूत्र से वहां पर गुण किया था, क्या है, जसीचा, ह्रस्वांत अंग को गुण होता है। वो ये नहीं कहता कि घी संज्ञा का उसका कोई चक्कर नहीं है, वो तो कहता है ह्रस्वांत अंग, बस उसको गुण होता है। तो जैसे आपने वहां बनाया था हरया, ऐसे यहां बना लेना पतया, ठीक है जी। चलो अब देखो, अब है आपका संबोधन। संबोधन में वहां हे हरे तो यहाँ हे पते, वहां था हे हरि तो हे पति, हे हरया तो हे पतया। क्यों जी, सरल है ना जी। हाँ। अब पति आगे अम विभक्ति ले आए, अमी पूर्व पूर्व कर दिया, पतिम जैसे आपने हरि बनाया था हरिम। यहाँ पर दो ही चीजें आप देख लेना, ये नीले तो सखी की तरह चले हैं, और जिन पर कोई कलर नहीं है वो हरि की तरह चल रहे हैं, ठीक है हाँ। क्योंकि घी संज्ञा के कार्य कहाँ कहाँ था वो आपको पता ही है। घी संज्ञा का एक तो कार्य था टा में, घी संज्ञा हुई नहीं तो यहाँ पर हरि की तरह चलेगा नहीं टा में। और जितने भी इंगित विभक्तियां हैं, घेर गिति करके वहां गुण होता था, तो मतलब तो वहां पे भी नहीं होगा, है ना। तो गे ngसी ngस नी और टा, इनमें ही घी संज्ञा के कार्य हैं, और जगह घी संज्ञा का कार्य नहीं है, जाने रहना है। तो इसकी घी संज्ञा हुई नहीं, तो ये जो नीले दिखाई दे रहे हैं बस यहाँ नहीं, वो हरि की तरह चलेंगे, और बाकी तो हरि की तरह चल जाएंगे। तो चलिए फिर क्या बन जाएगा, पति और पतीन हरि की तरह, वहां हरिन बना रहे हैं, पतीन हो जाएगा पति शब्द का। अब आ जाइए इधर, इसकी घी संज्ञा तो होती नहीं है, आप ये जान ही गए हैं। घी संज्ञा नहीं होती तो टा को ना नहीं होगा, नहीं तो पतिना बन जाता, तो पतिना नहीं बनेगा, बल्कि पति आगे टा का आ और यण कर दो, बस यण संधि जानते ही है सब लोग, पति आ पत्या। उसके बाद यहाँ तो मिलाना है कुछ भी नहीं, पतिभ्याम पति भी, ठीक है, ये दोनों बन जाएंगे, विभक्ति मिला देनी बस, संधि काम भी, संधि कार्य भी नहीं करना। आगे चलिए, पति आगे गे, कुछ नहीं यण कार्य करना है, पति गे का ए बचेगा, पति प्लस ए, यण कार्य कर दीजिएगा पत्ये, ठीक है जी जी। और पतिभ्याम पतिभ्या विभक्ति जोड़नी है बस। अब यहां पर आ जाइए जी, जैसे अब यहां पर क्या होगा, पति आगे ये है आपका ngसी विभक्ति, ngसी का क्या बचेगा, अस, ठीक है, ngसी का क्या बचेगा, अस। तो मैं ये रूप आपको थोड़ा, ये मैं आपको बना करके मुझे बताने पड़ेंगे, क्योंकि मैं इन्हें लिखा नहीं हूं यहाँ, तो आपके लिए मैं बोर्ड पर लिख देता हूं अब इनको, ठीक है। चलिए बोर्ड पे लिख देते हैं इनको, ओके। तो आइए, अब ये शब्द आपने सखी शब्द को तो पढ़ा है ना, ये बना ठीक वैसे ही है, ठीक है जी। तो कितनी सारी इसमें थोड़ा भिन्नता है या नहीं है वो देख लीजिए। आपका है ये पति शब्द,
पति शब्द से ngसी लाइएगा, ngशी विभक्ति या ngस, दोनों का अस बचेगा क्योंकि दोनों का रूप एक जैसा है जी। ये आ गया अश। ठीक है जी। अब क्या कर देना है, पहले यणादेश कर देना है आपको। सख्यु अभी बना के आप आए हो, जो सख्यु बना लेगा वो पत्तिहु बना लेगा। जी। फिर भी हम आपको बता रहे हैं कैसे। पति अस, यणादेश सबसे पहले कर दीजिए। ठीक है, यणादेश कर दिया, स्थिति बन जाएगी प त य अस, प्रत्यय अस। ठीक है, यण कर दिया। अब आपने एक सूत्र पढ़ा था क्षत्यात् परस्य, अभी अभी पढ़ा है, उसमें क्या था, खीति शब्दाभ्याम या खीति शब्दाभ्याम कृत यणादेशाभ्याम हिरस्व खीति हो या दीर्घ खीति हो। तो खी को तो आप पढ़ाए हो सखी में, अब पति में ती को पढ़ रहे हो, है ना। पति में किसको पढ़ने जा रहे हो, ती को। तो यहाँ पर भी क्या है, हिरस्व ती है, और उसको क्या कर लिया गया हो, यणादेश कर लिया गया हो, है क्षत्यात् परस्य का अर्थ हम घटा रहे हैं, उसको यणादेश कर लिया गया हो, तो यणादेश कर दिया गया। अमर कुमार जी एक बार आप वीडियो को ऑन करके ऑफ कर लीजिए, आपको दिखाई देने लगेगा। ठीक है, हाँ। तो पत या अस यणादेश कर लिया है तो क्या कर हो जाता है, ngसी ngस के आकार को उकार हो जाता है। क्षत्यात् परस्य सूत्र से याद रखिए, ngसी ngस के आकार को उकार हो जाता है। तो हम इस आ को उ में बदल देते हैं जी, तो बन जाएगा पत या उस, वर्ण सम्मेलन करिए और सकार को रुत्व विसर्ग करिए, तो इसलिए प और ये त्यू और शकार को रुत्व विसर्ग, क्या बन जाएगा, त्यू। तो आगे के रूप और देख लीजिए, पत्युहु, पतिभ्याम, पतिभ्यः, षष्ठी में आ जाइए, षष्ठी में फिर पत्युहु और उसमें पत्योहो, पति नाम, और उधर पति नाम जी, इकार को भी दीर्घ हो जाएगा नामी सूत्र से, क्योंकि वो अजंत अंग को दीर्घ करता है। अजंत मतलब अच है अंत में जिसके, ऐसे अंग को दीर्घ कर देगा, नाम परे रहते, तो नुट तो यहाँ होता ही है जी, है ना। पति नाम क्या आ जाएगा, अब है आगे आपका पति, आगे नी, नी की ई। आपने सख्यु बनाया था ना, तो जो सख्यु बना सकता है वो पत्यु बना सकता है। करना क्या है, पति शब्द से है, मैं इसको भी लिख देता हूं एक बार, पति शब्द से आप ले आइएगा नी, और नी की बचेगी ई, अनुबंध हटा दिया आपने। ठीक है, तो भैया क्या होगा, सबसे पहले आपका एक सूत्र था, अभी आपने पढ़ा था औत नाम का एक सूत्र, औत, इकार से परे है, यदि इकार से परे यदि नी होता है तो उसको औ कर देता है सूत्र को याद रखना सभी सूत्रों के उसको कामों की। तो स्थिति क्या बन जाएगी, पति और इसको औ जी। अब आपको क्या कर देना है, बस यणादेश कर देना है, क्या बन जाएगा, पत्यौ। ठीक है, और इसके बाद क्या होगा, पत्यौ और फिर आगे पत्यो हो और फिर और पतिशु, ये रूप बन जाएंगे। ठीक है ना, ये देख लो भाई कि वही सब रूप बनाए हैं। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। अब सखी शब्द की तरह कहाँ चले, जहाँ नीला था और बाकी जगह कोई कलर नहीं था, वो सवारी की तरह था। तो इसमें देखो थोड़ा मिश्रण था, पति और हरि की कुछ बातों का मिश्रण था। ठीक है जी, हाँ हाँ हाँ, चलिए तो ये अब बन गए। अब आगे आगे चलिए। अब आपने सखी, देखो इकारांतों में आपने हरि समझा, सखी समझा, पति समझ लिया है? Hello friends, this is Manshi and welcome to मूल में लिख दिया है यहाँ पर शेषम हरिवत, शेष हरि की तरह चल जाएंगे ए पति के लिए, तो हमने वो चला दिए हरि की तरह जो चलने थे वो। ठीक है, अब आगे एक बात लिखी है, समासे तो भूपतये, कहा जी समास में तो भूपतये ही बनेगा, अर्थात समास जहां पर है, तो मैंने बताया भूपति में समास है, भू का पति के साथ समास हो गया है, तो समास होने पर क्या होता है, घी संज्ञा होगी कि नहीं होगी, अब ये बात बताओ। होगी, समास होने पर घी संज्ञा होगी कि नहीं होगी, होगी, होगी।
तो घी संज्ञा होगी तो पति रूप संज्ञा। किसके तरह चला देना, हरि की तरह चला देना इसके रूप सभी हरि शब्द, हरि के। भूप तो भूपति के, हरि की तरह चला हरि। देना सबके सब। ठीक जी है, जी तो बात आई समझ में। जी। तो चलो हरि की तरह हम अब इसको आपसे कल चलवा लेंगे, आप थोड़ा अभ्यास कर लीजिएगा, पति का भी, हरि का भी, सखी का भी। अब अंतिम में एक प्रश्न छोड़ करके जा रहे हैं आप लोगों के लिए, आप हमें समाधान देना। आपने अभी अभी पढ़ा कि समास में ही घी संज्ञा होती है, जब पति शब्द अकेला रहता है तो घी संज्ञा नहीं होती, घी संज्ञा नहीं होगी तो उसका हरि की तरह रूप नहीं चलेगा। ठीक है ना। जी जी। घी संज्ञा के कार्य कहाँ है, कि टा में है और नित विभक्तियों में है। घी संज्ञा के कार्य भी आपने सुने और देखे। जी। अब एक रूप बनता है, जैसे सीताया पतये नमः, तो पतये बन कैसे सकता है, देखो क्यों, क्योंकि अभी आपने पढ़ा पति शब्द का गे में क्या बनेगा, पत्ये, सिर्फ यण हो जाएगा। हरि की तरह हरय और ऐसा तो पतये नहीं बनेगा, क्योंकि उसकी घी संज्ञा नहीं, घी संज्ञा होने से ही वहां पर इकार को गुण होता है, रय आदेश होता है। तो पतये कैसे बन गया, बनना चाहिए था पत्ये। इसका समाधान खोजना है ना जी। खोज लोगे ना। और एक वो भी तो ऐसे होगा, सीता पति सीता शब्द के साथ उसको हम समास करके बस सीता पतये बना सकते हैं। तो समास नहीं है ना वो, सीता यहाँ अलग विभक्ति है, सीता पतये के को पति। अलग बना दिया है, तो ये जी। कैसे समाधान होगा। आप इसका समाधान खोजिएगा, आपकी पुस्तकों में दिया हुआ है, बड़ा प्रसिद्ध है ये। ठीक है जी जी। तो अब आपको यदि कोई और अन्य जगह संदेह हो तो आप पूछ सकते हैं, आज आपने जो पढ़ा उसमें से आप पूछ सकते हैं, और उसके बाद हम क्लास का समापन करेंगे। क्यों जी। जी। तो जी अमर जी कहिए। अमर कुमार जी कुछ कहिए। जी महोदय, नमो नमः। हाँ नमो नमः, हर हर महादेव, बताइए। रीत वाला हमको समझ में नहीं आएगी, रीत कैसे हो रहा है वहाँ पे, आउट क्या। अच्छा ऋत कैसे सर हो रहा है, सही कह रहे हो, ये समझ में नहीं आता, ऋतवत मुझे जो भी नहीं समझ में आया था ये, जब मैंने आपके टाइम पर मतलब पढ़ा था इसको अपनी छात्रावस्था में, ऋत का समझ में नहीं आया है ना। चल जी मैं आपको बताता हूँ, जाइए, मैंने हालांकि वहां बताया हुआ था फिर। अच्छा एक बात बताइए, ये एक प्रत्यय है णल नाम का प्रत्यय, इस णल प्रत्यय में क्या होता है, णकार की संज्ञा लकार की संज्ञा आकार बचता है। अब चूंकि इसमें णकार की संज्ञा हुई है तो ण इत यस्य सा, जिसमें ण इत हो जाए वो क्या कहलाता है, णित। तो आपका ये प्रत्यय क्या है, णित। णित प्रत्यय। ठीक है जी। जी। अब आ जाइए, यहां से ले लीजिए, अब यहां से काम होता है, औ जस और ये आउट। अब एक आप बात बताइए, इन प्रत्ययों में जैसे आपको णल में ण दिखाई दे रहा था, ऐसे ही यहां पर किसी भी इन चारों प्रत्ययों में आपको ण दिखाई दे रहा है क्या, अमर जी बताइए। नहीं, ण नहीं है, नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये णित नहीं हो सकता था। जी। जी अब ये णित हो नहीं सकता था, तो अब क्या किया, इनको णकार नहीं रहते हुए भी णकार बनाया, मतलब इनको णित वत लगा दिया ना, ये णित नहीं है पर इनको णित की तरह समझा जाए, अतिदेश कर दिया। अतिदेश का मतलब जो जैसा नहीं है उसे वैसा मान लेना। ठीक है, और वो अतिदेश करने वाला है सूत्र नहीं, कौन लेकिन है, मान लेना है। जी जी। हाँ। तो ये क्या हो गए, ये चारों के चारों णित वत, अर्थात णित की तरह हो जी गए।
ये तो वास्तविक ऋणित है, वास्तविक ऋणित है णत, लेकिन ये चार प्रत्यय क्या कर दिए, ऋणितवत, अर्थात ये ऋणित की तरह समझे जाएं। ऐसा क्यों करना है, क्योंकि जो ऋणित की तरह समझा जाएगा उसमें अचुणिति वृद्धि कर देगा। जी जी और एक चीज और, वृद्धि में जैसे क्या है, अ है तो आ बना देगा, ई है तो आई बना देगा। अभी तक आपने पिछली जो वृद्धि पढ़ी थी ना, वृद्धि रेची सूत्र द्वारा, वो तो ऐसी वृद्धि थी कि दो वर्णों के स्थान पर एक बैठता था जी। लेकिन अब जहां पर आपने जो वृद्धि पढ़ी है, इस पर भी मुझे कहना था लेकिन उस समय नहीं बताने का वो रहा। अब यहाँ पर एक के स्थान पर एक ही वर्ण बैठ जाएगा वृद्धि में। जैसे जी जी वृद्धि हमने की थी कहां पर, सखी और अव को हमने माना है ऋतवत, तो ऋत की तरह है ये, जी सूत्र ने जी। अतिदेश कर दिया कि वैसा मान लीजिए। तो क्या कर रहे हैं यहाँ पर, अब वृद्धि किसको करे, ई को वृद्धि। ई को वृद्धि क्या होगी, उच्चारण स्थान में लाएंगे। ई का उच्चारण स्थान क्या है, तालु। तालु। वृद्धि संज्ञा किन किन की है, वृद्धि संज्ञा, वृद्धि जब जब होगी तो यही होगा, आ होगा या फिर आई होगा या तीसरा नंबर औ औ होगा, इन्हीं की वृद्धि संज्ञा है। जी अब यहाँ पर ई है, ई को वृद्धि क्या होगी, ई का है तालु, तो तालु तो किसी का नहीं है पर आई का कंठ तालु जरूर है, मतलब तालु मिला हुआ है उसमें। जी तो इसलिए हम यहाँ क्या कर लेते हैं, केवल ई को आई वृद्धि कर लेते हैं, औ से कोई छेड़छाड़ नहीं करते, क्योंकि ये वृद्धि एक वर्ण के स्थान पर हो जाती है। जी समझ गए ना ये अंतर। जी जी जी। हाँ, तो क्या बन जाएगा, सखई। तो देखो औ जहां कहीं आ होगा तो वृद्धि आ कर देना, पूर्व है ना, पूर्व में। जी यहाँ जी कहीं ई होगा या दीर्घ ई हो, ऑब्लिक कर लो है, तो आई वृद्धि कर लेना। ऊ या ऊ हो, औ कर वृद्धि क्या देना। कर लेना, औ, क्योंकि उच्चारण स्थान है औ। उसका। आओ ठीक है ना, जी जी ऐसे वृद्धि आपको करनी है। जी, री मैं वगैरह जाएंगी वहां आगे वृद्धि के स्थल, उनको आपको बताते रहेंगे। तो समझ में आया कि नहीं। जी तो चलिए, जी महोदय जी बिल्कुल और धन्यवाद। भी बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी जो शायद मैं बताना छूट गया था, आपने पूछ लिया तो मैंने बता दिया। ठीक है, जी जी तो जी चलिए महोदय। फिर, और कोई प्रश्न हो किसी का तो वो बताएं, है, अन्यथा हम फिर समापन करेंगे। चले तो जी करें फिर समापन, है। चलिए, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभरात्रि। नमो नमः सर्वेभ्यः महोदय अपि।